समंदर किनारे आबाद मगर कराची फिर भी प्यासा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का शदीद बहरान। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। डिफेंस व्यू सोसाइटी के रिहायशी जिंदगी की अलामत से ही महरूम। कई माह से पानी की सप्लाई बंद। वाटर बोर्ड हुकाम ने रिहायशियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। औरंगी टाउन, मंगोपीर, न्यू कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और पाक कॉलोनी में बुरा हाल। डिफेंस व्यू सोसाइटी के मकीन भी पानी की किल्लत के सबब परेशान। लाइनों का पानी चोरी करके फरोख्त होने लगा। टैंकर माफिया कराची वालों को आलूदा पानी फराहम करने लगा। शहरी पैसों से बीमारियां खरीदने पर मजबूर। मंगूपीर, माईगाड़ी और साकरान में पानी चोरी के लिए बड़े बड़े खड्डों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मोटरें लगाकर खड्डों से टैंकर के जरिए शहर भर में पानी की फरोख्त जारी है। इरसा का सिंध को मिलने वाला पानी मजीद 15% कम करने का फैसला। पानी कम आ रहा है, वाटर रिकॉर्ड के तहत पानी कम किया जाएगा। इरसा का सिंध हुकूमत को खत। महकमा आबाशी सिंध ने इरसा के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आबाशी कहते हैं कोटरी बिराज तक पानी आते हुए वैसे ही कम हो जाता है। फैसले को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। शहर में एक और बड़ी डकैती। आई चंद्रीगढ़ रोड पर 20.5 करोड़ रुपए की डकैती कैसे हुई? सिटी 21 ने सुराग लगा लिया। रकम से भारी सिक्योरिटी वैन के ड्राइवर और मुहाफिज की तस्वीर भी हासिल कर ली। पुलिस ने ड्राइवर हुसैन शाह और गार्ड सैफुल रहमान को नौकरी दिलाने वालों को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सिस्टम की कैश वैन ओल्ड क्वींस रोड शक्कर गोदाम से पुलिस को मिली मगर रकम गायब थी। डबल शाह के बाद ट्रिपल शाह केस। मुल्क भर में मुख्तलिफ नामों से कंपनियां बनाई गईं। कारोबार का लालच देकर अरबों रुपए लूट लिए गए। अब तक 15 अरब रुपए लूटे जा चुके। 110 FIR दर्ज होने के बावजूद कंपनियां अब भी काम कर रही हैं। IG सिंध को भी 15 दरख्वास्तें दे चुके। पुलिस अमल दरामद नहीं कर रही। किस केस सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 15 रोज बाद पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। शहर कायद में कोरोना वायरस कंट्रोल न हो सका। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 40, सिर्फ कराची में 30 अफराद जहाँ बहक हुए। मस्बत केसेस की शरह 21% तक पहुँच गई। 1210 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 710 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। 2174 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में 35 निजी और सरकारी कोरोना सेंटर वार्ड्स में 530 ICU वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन बेड्स पर 350 मरीज जेर इलाज हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ हस्पताल, एक्सपो फीड आइसोलेट सेंटर और इंडस में भी जगह खत्म हो चुकी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए NCOC ने बड़ा फैसला कर लिया। वैक्सीन की तमाम इकसाम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। वजारत सेहत और तिबी माहिरीन की मुशावरत से 10 सितंबर के बाद हवाई सफ़र के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट कारामद नहीं होगा। दूसरी जानिब कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से मोबाइल वैक्सीनेशन जारी। शहर कायद में इंटर के इम्तहानात का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर बराए बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ इस्माइल राहू का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा। कोरोना SOPs और दीगर इंतजामात का जायजा। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड डॉक्टर सैयदुद्दीन का नकल माफिया को लगाम डालने का अज़्म। ड्यूटी से गफलत बरतने पर 6 से ज़ायद मुंतजमीन के खिलाफ एक्शन। सिंध के नए वजीर तालीम के लिए महकमा तालीम का निज़ाम चलाना चैलेंज बन गया। आबाई ज़िला उमरकोट के 1033 स्कूल बंद कर दिए। 342 स्कूलों की इमारतें ज़बू खाली का शिकार। महकमा स्कूल तालीम ने वजीर तालीम को रिपोर्ट इरसाल कर दी। उमरकोट ज़िले में 1033 स्कूल बंद कर दिए। 726 बॉयज़ प्राइमरी स्कूल और 307 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। 342 प्राइमरी स्कूल्स की इमारतें खस्ता हाल। 266 बॉयज़ और 76 गर्ल्स स्कूल सबू खाली का शिकार हैं। पाकिस्तान क्वार्टर्स वालों पर लीज की लटकती तार टल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों को 26 साल बाद 54 साल लीज दे दी गई। लीज के 41 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम वफाकी हुकूमत ने अदा की। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पाकिस्तान क्वार्टर्स की ज़मीन पर रिहायशी मंसूबा बनाने पर गौर।
के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली की बहाली के लिए पुरज़्म आइंदा 2 बरस में नए ग्रिड स्टेशन, फीडर्स और ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर बनाने का फैसला। शहर के 90% से ज़ायद इलाकों में लोड शेडिंग का खात्मा मुमकिन होगा। के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक नई सरमायाकारी से के सिस्टम में खासी बेहतरी आ रही है और मजीद काम जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी से TND नुकसानात तकरीबन 17% की सतह पर आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम में शामिल नए नुमाइंदगान के लिए 2 गाड़ियां नहीं, लेकिन साबिक वज़ीरों, मुशीरों और मावनीन खास का सरकारी गाड़ियों पर कब्जा। अरबाब गुलाम रहीम का मुशीर इंतकाल कर गया मगर गाड़ी वापस ना आ सकी। सिंध सरकार की 13 लग्जरी गाड़ियां साबिक नुमाइंदों के लिए माले गनीमत बन गईं। बार बार नोटिस के बावजूद कब्जा बरकरार है। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेटर ने वज़ीर आला को आगाह कर दिया। कब्जागिरों की फहरिस्त मुराद अली शाह को पेश कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का फिर विफाक से शिकवा। कहते हैं वज़ीर आज़म कराची से मुंतखब हुए, मसाइल फिर भी वैसे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान चंद घंटों का दौरा करके लौट जाते हैं। इमरान खान बताएं कराची के मसाइल किसने हल करने हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के तहत बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी। खुर्मशेर जमान को कंटोनमेंट में तहरीक इंसाफ को पेजराई मिलने के लिए पुरुमीद। कहते हैं इस बार बल्दियाती इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। हमने सबसे ज्यादा 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कराची के बड़े नाम कप्तान की टीम में शामिल। साबिक डिप्टी स्पीकर रहेला टवाना और साबिका MPA बानो सदीकी तहरीक इंसाफ में शामिल। अरबाब गुलाम रहीम की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 12 साल से सिंध में हशर है, कभी लॉन्च में तो कभी फ्रिज से पैसे निकलते हैं। हम किसी पर बंदूक रखकर शामिल नहीं करवा रहे, पुराने लोगों को तहरीक इंसाफ में जमा करेंगे। विफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने रेलवे में माफिया का इंकशाफ कर दिया। महकमे में 2 माह के अंदर बेहतरी लाने का इशारा। कहते हैं ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो तो तकलीफ होती है, माफिया को नहीं छोड़ूंगा। वजीर रेलवे का कराची कैंट स्टेशन का अचानक दौरा। रेलवे ट्रैक्स का जायजा भी लिया गया। मीडिया तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्तरद कर दी। PMDA मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी और जालिमाना कानून करार। मुजव्वज़ा अथॉरिटी मीडिया पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश है। APNS, CPNA, BBA, PFAJ और एमंड का मुश्तरका बयान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर अथॉरिटी की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालिबा। सिंध में लोकल गवर्नमेंट कमीशन को फॉल कर दिया गया। बल्दियाती निज़ाम खत्म होने से अफसरान की काम में अदम दिलचस्पी। अफसरान ने धरना दे दिया, जबकि अफसरान की करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात भी रोक दी गई। सिंध हाई कोर्ट के नायब कासिद से बावर्ची तक मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ग्रेड 3 से 8 तक मुलाजमीन की तरक्की का तरीक़ाकार वाज़ेह हो गया। मुलाजमीन को हर 7 साल बाद अगले ग्रेड में तरक्की मिलेगी। नोटिफिकेशन का इतलाक स्टोर कीपर, IT आर्काइव, बैलफ, गार्ड्स सुप्रिटेंडेंट, बावर्ची, मैकेनिकल टेक्नीशियन और हेड बैलफ पर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली M शेख ने मंजूरी दे दी। कराची के साहिल पर फंसे जहाज MV हैंग टैंक 77 की रिकवरी, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। ऑपरेशन के पहले हिस्से में जहाज को साहिल पर मौजूद मशीनरी और बाजिस की मदद से समंदर में धकेला जा रहा है। हैवी लोडर्स और मशीनरी के साथ जहाज को 4 से 6 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। नेवल कॉलोनी के करीब डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुलजिमान पेट्रोल पंप लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 21 को मौसूल हो गई। मुलजिमान ने शिनाख्त छुपाने के लिए चेहरों पर मास्क पहन रखे थे। कोरोना की सरकारी वैक्सीन फरोख्त करने का मामला। मुलजिम ताहिर बानो समेत 4 मुलजिमान ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। मुलजिमान में अमान सुल्तान, वकास और मोहम्मद अली शामिल। मुलजिम जमानत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट से रुजू करेंगे। मुलजिमान के खिलाफ थाना प्रेडी में मुकदमा दर्ज है।
रहमान डकैत के बेटे सुल्तान के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का केस। मुलजिम की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत की तफ्तीशी अफसर की तनख्वाह रोकने की हिदायत। अदालत ने मजीद समात 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर फरीकैन को मुकदमे की नकूल फराहम की जाएंगी। गोदामों से करोड़ों की गंदम की चोरी का केस। हाईकोर्ट ने नैब से निसार खोड़ो की रिपोर्ट तलब कर ली। निसार खोड़ो के खिलाफ गंदम खुर्द-बुर्द केस में तहकीकात हो रही हैं। हतमी रिपोर्ट के लिए मोहलत दी जाए। नैब की इस्तदा। अदालत ने निसार खोड़ो की जमानत में 28 सितंबर तक तौसीह कर दी। तकर्रियों के मुंतज़िर पुलिस ग्रेड 18 के 5 अफसरान के तबादले। ग्रेड 18 के 5 अफसरान की खदमात कराची पुलिस के हवाले। मुनीर अहमद शेख DIG ट्रेनिंग लाइसेंस ब्रांच तैनात कर दिए। उधर दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर्स आदिम एजाज अहमद जतोई को तब्दील कर दिया गया। एजाज अहमद जतोई चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग तैनात कर दिए। कोस बख्श जतोई असिस्टेंट कमिश्नर तैनात। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी और दीगर अखराजात पर बैंकों के डिपॉजिट में कमी का रिकॉर्ड। एक माह में बैंकों में 956 अरब रुपए निकाल लिए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों के डिपॉजिट जून 2021 में 19,795 अरब रुपए की बुलंद सतह से कम होकर 18,839 अरब रुपए पर आ गए। साल 2021 के 7 माह में बैंक डिपॉजिट में 1754 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कराची स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 242 पॉइंट इजाफे से 47,377 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 15 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत के 78 करोड़ 25 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टेट बैंक का कारोबारी तबके से ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं, कारोबारी तबके के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत को कारोबारी तबकों के साथ देना होगा। डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट को बढ़ाएं तो मुआशी हालत बेहतर होगी। FBR का शहर में पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों की तैनाती के बाद फिजिकल मॉनिटरिंग का भी फैसला। कराची में क्लिफ्टन निम्को प्राइवेट लिमिटेड की 8 ब्रांचों में टीमें तैनात। FBR की टीमें ब्रांच पर होने वाली खरीदो फरोख्त को मॉनिटर करेंगी। स्पेशल सेक्रेटरी बराए ज़िला गरबी अली अहमद और औरंगी टाउन का दौरा। कहते हैं, अवाम की खिदमत के लिए पार्टी क़यादत ने जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उन्हें निभाने की कोशिश करूंगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद अलजबी की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली ज़नाह के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी भी की। हमाद उबैद अलजबी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सफ़ीर ने मज़ार कायद के अहाते में पौधा भी लगाया। हमाद उबैद अलजबी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। जश्न आज़ादी की तैयारियां, जगह जगह स्टॉल सज गए। छोटी बड़ी दुकानों पर झंडे, झंडियां, बैजेस और आराइशी सामान की फरोख्त जारी। शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। उत्तर बहादुराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बाजे की फरोख्त बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं कि जितना ज़्यादा बाजा फरोख्त हो रहा है, कोई और चीज़ नहीं। मलीर के इरफान अहमद ने DG रेंजर्स जश्न आज़ादी साइकिल रेस जीत ली। गर्ल्स कैटेगरी में लियारी की सुमेरा अहमद अली चैंपियन बन गई। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी सईद अनवर की आमद से तकरीब को 4 चांद लग गए। पोजीशन होल्डर्स में ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए गए। DG रेंजर्स सिंध का कहना है कि साइकिलिंग ज़बरदस्त खेल है। शहर के अमन और अमान के लिए मेहनत करते रहेंगे। और पीस राइड यूसुफ अलबरोही एडवेंचर सोलो राइड करके मज़ार कायद पहुंच गए। साइकिलिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप लीडर ने 10 रोज़ कबल कराची से अपनी सोलो राइड का आगाज़ किया था।